अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। इस मुर्गे का क्या करूँ मैंने 5 बार वॉइस ओवर को ना डिलीट किया। ये ना बार बार पीछे से बांग दे रहा है, अजान दे रहा है मुर्गा। मैं क्या ही करूँ, अब मैं वॉइस ओवर कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपलोड भी करना है। अभी टाइम हो गया है 5:45-6 बजे, मुझे अपलोड करना है फिर से। तो हमारा तो यहाँ पे चलेगा ही, तो मैं क्या ही करूँ, मैं कितनी बार वॉइस ओवर चेंज करूँ। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मुझे डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि मैंने यहाँ पे ना, मम्मी ने सुना था और डैडी ने कि यहाँ पे अनंतनाग साइड से ना संगम जिसको बोलते हैं, जो होंगे उनको पता होगा जो वहाँ पे जाते, तो कोई डॉक्टर आते हैं चंडीगढ़ से। तो हमने सोचा चलो उनको भी दिखाते हैं, अपने जो भी एमआरआई रिपोर्ट्स जो भी है वो उनको दिखाते हैं, देखते हैं वो क्या बोलेंगे। क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है ऑपरेशन के लिए। बस मेरा दिल तंग सा हो, जब भी कोई ऑपरेशन बोलता मैं बोलती हूँ नहीं, फिर मैं नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले इसको भी दिखा देते हैं। अब इतना कुछ हो गया तो आगे देख ही लेते हैं। तो वैसे मैं कर तो रही थी इग्नोर इग्नोर, जब डैडी ने वहीं से बोला चलो, मैंने वहाँ पे नंबर पकड़ के रखा है। तो मेरी सिस्टर और मैं, यहाँ पे देखो हाईवे है यहाँ से, तो यहाँ से ना क्या है, यात्री आ रहे थे और हमको यहाँ पे रुकाया गया था। तो और मैं इन चिड़ियों को देख के ना एंजॉय कर रही थी। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना आज के व्लॉग में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब दे आप लोगों को। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे जिनका जवाब देना ज़रूरी तो नहीं है, मगर कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं मेरे ब्लॉग के साथ, उनको जानना ज़रूरी है। आधे पुराने हैं, उनको पता ही होगा। ये वाला सवाल जो है मुझसे ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं और ऑनलाइन भी। तो इन्होंने भी ही बोला है, सईद आसमानी दी यू शुड ट्राई फॉर सेकंड बेबी। सब चलता रहेगा बट फिर टाइम वो नहीं रहता। जी बिल्कुल, टाइम वो नहीं रहता है। यू शुड आई मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, बस आप दुआ कीजिएगा। बस दुआ और दवा, दवा तो मैं करती हूँ, आप दुआ कीजिएगा। मे बी आप किसी की दुआ हो, ऐसी होते हैं ना, किसी की दुआ में असर होता है, तो आमीन बोलिएगा सब लोग। अल्लाह ताला जल्दी दे तो और मैं आप लोगों को फिर वो खुशखबरी भी सुना दूँगी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, दवा मैं खुद ही करूँगी। होप कि आप लोगों को अब इसको ना इनका आंसर मिल गया होगा। अगर किसी के माइंड में भी होगा तो उनको भी मिल गया होगा। ये वाला कमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ले लिया यहाँ पे। जो किया है हमें मसरत जान ने। सिर्फ ये मसरत जान का ही कमेंट नहीं है, बहुत सारे रिलेटिव्स का भी है, माइंड में है, बट बोल नहीं पाते हैं। ये बहुत सारे नेबर्स के माइंड में भी होगा, इनला साइड से और यहाँ के साइड से भी, जो बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाती। इवन मुझे कुछ फ़ोन भी करते हैं, वो भी बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते। उनको लगता है मैं यहीं से बोलूँगी, तो ऐसा नहीं है। तो आप व्लॉग देखेंगे तो उनको उसका ना जवाब मिल जाएगा। तो ये मसरत जान बोल रही है आप घर कब जाओगी। तो मैं घर कब जाऊंगी, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तब मैं घर जाऊंगी। और कब जाऊंगी, और अभी तो मैं यहीं हूँ, अभी मुझे नहीं पता। अब तो मैंने जुल्करनैन का एडमिशन भी किया यहीं, तो फ़िलहाल मैं अभी के लिए यहीं हूँ। और रीज़न बहुत सारे हैं जो मैं ऑनलाइन अभी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्यों, जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बस इतना आप समझ लो। मैंने अपनी लाइफ जी ली, जितनी जीनी थी मैंने जी ली। मतलब जब ना बंदा अपने बारे में सोचता है, उस एंगल से मैं बोल रही हूँ। जितनी जीनी थी जी ली अपने एंगल से। अब मुझे बच्चे के फ्यूचर का सोचना था, जो वहाँ पे मुझे उसका ज़ीरो लग रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। ये भी एक रीज़न है, वन रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, उसने फिर वो डिलीट किया है। जो मैं ढूंढ रही थी उसने मुझे कमेंट किया था, कहाँ पता नहीं उन्होंने डिलीट क्यों किया है वो कमेंट, मगर मेरे माइंड में है, मैंने देखा है, तो मैं तो बोलूँगी। तो वो बोल रहे थे आपके हस्बैंड कहाँ खाना खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड
जब उनको ऑफिस मतलब कभी कभी आते हैं, वो सैटरडे आते हैं और मंडे सवेरे जाते हैं यहाँ से, फिर बाकी दिन तो वो घर पे ही होते हैं। और खाते कहाँ हैं, बिल्कुल वो घर पे खाते हैं, खुद पकाते हैं, खुद खाते हैं बस। और कुछ लोग बोलते हैं, बोलेंगे अब उनके साथ क्यों नहीं खाते, ये वो थोड़ा सा ना होगा, कभी बोल दूंगी। ओके, तो आगे चलते हैं। कुछ और बोलते हैं आप लोगों को, कुछ और बोलते हैं ना। अब होता है ना क्या, मैं क्या ही बोलूँ आपको, मुझे बोलना भी नहीं आता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो दिल में रखेंगे ना तो मुझे लगता है डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। तो मैं क्या ही बोलूँ अब आप लोगों को उस बारे में। कुछ लोगों को पता है, कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मतलब मुझे पर्सनली जानते हैं, वो कॉल भी करते हैं, वो मुझे पूछते हैं खैरियत दीदी क्या है। जब वो सुनते हैं ना मैं यहाँ पे क्यों हूँ, तो वो बोलते हैं फिर तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आप मायके चली गई। तो आप लोगों को पता ही था कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, वहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ थी, वो भी एक रीज़न था। तो हमने सोचा था वहाँ पे नीचे एक छोटा सा किचन ही बना लेंगे, जिसकी परमिशन हमें नहीं मिली बनाने की। बोला नहीं यहाँ पे नहीं बना सकते हो। फिर मैं क्या ही करती, फिर मैंने ऊपर ही सिंक वींक वॉश बेसन रख लिया बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि वो ऊपर नीचे करते थे, बर्तन धोते थे ना। तो मैंने सोचा मैं तो मायके चली जाऊँगी, फिर इनका क्या होगा। मेरी टांग तो टूट गई, मेरी कमर भी टूट गई, मेरे आर्म भी, शोल्डर सब कुछ है। मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना चैनल चलाना है, इसलिए। ऐसा नहीं कि मैं वो फौलाद हूँ, वो स्टील बॉडी हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, नहीं। मैं कुछ क्लिप से हमें यहाँ पे भी है, मुझे आप लोगों को ये भी बोलना था, हमें मेड भी आती है, वो काम करती है यहाँ पे, और मैं व्लॉग के लिए कुछ थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ, बस फिर बैठ जाती हूँ। और मुझे प्लीज़ 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 एक मेड की ज़रूरत है, मतलब फुल टाइम एक कोई लड़की अगर होगी कोई ना। हमने बहुत लोगों को बोला भी है, अगर कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहेगी ना, एक लड़की मुझे चाहे फुल टाइम के लिए, छोटी माइनर लड़की, मतलब जो मम्मी के साथ, मतलब कितनी होनी चाहिए, 16-17 साल की भी होगी वो भी चलेगी। तो जो घर के काम संभालेगी, मतलब बर्तन वर्तन, खाना तो मैं खुद ही पकाऊंगी, जो बर्तन धोएगी, झाड़ू देगी, मतलब किचन गार्डन का काम संभालेगी, और मम्मी का ख्याल भी रखेगी। वहाँ पे बैठेगी, मम्मी तो वैसे खुद का ख्याल खुद ही रखती है, मगर वहाँ पे बैठेगी, उसके पास खाना देना होता है, चाय वाय उस लिए होगी। खाना वाना मैं खुद ही पका लूँगी, खाना उसको पकाने की ज़रूरत नहीं, वो मैं खुद ही पका लूँगी, क्योंकि मुझे भी तो एक जगह नहीं बैठना है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो मुझे ज़रूर बोलेगा, अगर किसी को है नज़र में कोई, तो वो मुझे प्लीज़ इंस्टा पे डीएम कीजिएगा, प्लीज़ एंड प्लीज़। बस हाय हेलो नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं हाय हेलो को रिप्लाई ज़्यादा नहीं करती। बस इतना ही बोलेगा मुझे मेड के लिए बात करनी है, तो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर लूँगी, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़। तो ये वाला कमेंट लेती हूँ मैं, ये किया है हमें कुलसुमा, जो बोलती है आपकी भाभी कहाँ पे है। तो हमारी भाभी कहाँ पे है, वो घर पे क्यों नहीं है, तो इसका यही जवाब है क्योंकि हमारे भाई ने शादी ही नहीं की, वो मानता ही नहीं है शादी करना। तो जब भाभी होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारी दिली ख्वाहिश है जब होगी, अगर किस्मत में हुई तो आप लोगों के साथ ज़रूर मिलवाऊंगी उसको। तो भाभी ही नहीं है तो घर पे क्या रहेगी, जब होगी तभी तो घर पे रहेगी ना, अभी भाई की शादी नहीं हुई है। और ये वाला कमेंट हमें किया है हुमायरा फारूक, जो बोलती है मेरा एग्ज़ाम है फिर भी आपके व्लॉग्स का वेट होता है। तो इनका कमेंट तो मैं मुझे लगता है हर एक व्लॉग में होता ही होगा, कभी कभार अगर नहीं होगा, एक आध में नहीं हुआ होगा इनका कमेंट। हर बार एक व्लॉग में 2-2 3-3 कमेंट अपना देती है, इसलिए मैंने इनका लिया, क्योंकि मुझे इनको थैंक यू भी बोलना था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इनका एग्ज़ाम है, फिर भी ये मेरे व्लॉग्स को देखती है, तो उनको बोलूँगी मैं थैंक यू सो मच, अपना कीमती वक्त, इसको तो बोलेंगे ही कीमती, मगर जिनका एग्ज़ाम होगा फिर भी वो व्लॉग देखेंगे, वो तो बहुत बड़ा कीमती वक्त होगा जो वो निकालते हैं हमारे लिए व्लॉग्स को देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो होप करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग किसी भी एंगल से अच्छा लगा होगा। तो आज मैंने सोचा एक Q&A हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई Q&A नहीं बनाया। बीच बीच में ना ऐसा होना चाहिए, जब से मुझे लगता है ये 100 days 100 व्लॉग्स
जो मैंने स्टार्ट किया तो तब से मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है नहीं बनाया होगा। और अगर किसी के माइंड में और भी कोई क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर मुझे लगे मुझे देना चाहिए तो उनको मैं ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।